जय श्री महाकाल, राधे राधे। शिव परिवार से तो आप सब परिचित हैं कि शिव परिवार में कितने सदस्य हैं। मैं आपको कहीं पुरानी कथाओं से जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको भी इन शास्त्र के प्रति दिलचस्पी या प्रेम उत्पन्न हो। मैं राजा उपाध्याय आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आज शिव कथा से जुड़ी कुछ तथ्य बताऊंगा, उसके बाद आपको मैं कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो जीवन में आपको चमत्कार करेगा। आपको बताने जा रहा हूँ, आज सब परिचित है शिव परिवार से। मेरे प्यारे प्यारे भाई बहन, प्यारे बुजुर्ग लोग जो मेरे वीडियो को बहुत ध्यान से देख रहे हैं, उनको पता है कि शिव परिवार में कितने सदस्य हैं। कुल मिला के 4 सब जानते हैं मूलतः। अब मैं बताता हूँ कि शिव परिवार में कुल मिला के 8 सदस्य हैं और उसके बाद विवाह उपरांत उनके और सदस्य घर में जन्म लिए। शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी और कार्तिकेय, यह 4 सदस्य का नाम हो चुका है। अब मैं आपको आगे की व्याख्या करता हूँ। उसके उपरांत शिव जी और पार्वती जी की 3 पुत्रियां भी थी और एक पुत्र और था। एक पुत्र अत्यधिक गणेश जी, कार्तिकेय और एक थे अयप्पा देव जो साउथ में जिनकी पूजा होती है अयप्पा के नाम से। इसके बाद जो 3 पुत्रियां थी उसके अंदर सबसे पहले है अशोक सुंदरी जो पार्वती जी के अकेलापन दूर करने के लिए कल्प वृक्ष की सेवा करने के बाद उनके वरदान रूप में अशोक सुंदरी नाम की पुत्री उन्हें प्राप्त हुई। उसके बाद अशोक सुंदरी के पास है मनसा देवी, वासुकी की बहन। वासुकी अर्थात जो शेषनाग, जो शिव जी के गले में जो शेषनाग है उनका नाम वासुकी है। वासुकी की बहन कुछ प्रलय के कारण उसमें उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वासुकी अकेलापन महसूस करने लगे। अपनी बहन के जाने के बाद वह उदास रहने लगे। उनके उदासपन को दूर करने के लिए शिव जी ने अपने त्रिनेत्र से मनसा देवी जी का निर्माण किया, अर्थात उन्हें जन्म दिया। मनसा देवी वही है जो स्त्री माता बहन अपने पति को प्राप्त करने के लिए यह व्रत करती है, यही मनसा देवी है। कहते हैं मनसा देवी की पूजा उल्टे हाथ से होती है, सीधे हाथ से करने वाले को उनको कोई भी पूर्ण रूप से फल नहीं मिलता। आप इसका जो करोगे उपाय वह आप उल्टे हाथ से जरूर कीजिए, इनकी मनसा देवी की पूजा कीजिए। अर्थात इसके बाद मनसा देवी के बाद कालिका माँ का जब पार्वती जी ने प्रचंड रूप धारण किया था, उस समय उनके जो आंखों से जो विकराल तेज पैदा हुआ था, अग्नि प्रकट हुई थी, वह जोत माता अर्थात ज्वाला जी का नाम दिया गया। यह है इनकी 3 पुत्रियां। उनके नामकरण के बाद मुंह बोली बहन गणपति जी की, जिसका नाम है संतोषी अर्थात संतोषी माता। उसके बाद गणपति जी की 2 पत्नियां रिद्धि सिद्धि, हम सब उन्हें रिद्धि सिद्धि के नाम से जानते हैं, लेकिन प्रमुख ग्रंथ के अंदर उनका नाम रिद्धि और बुद्धि के नाम से जाना जाता है। रिद्धि सिद्धि के 2 पुत्र थे, शुभ अर्थात लाभ, क्षेम और लाभ के नाम से उन्हें ग्रंथ में जाना जाता है। क्षेम जो घर का बरकत, शुभ जिसे शुभ कहा जाता है, बरकत लाने का काम करता है, और लाभ है संरक्षित करता है, और जो पुण्य है, जो धन है, उनको दोगुना करने का कार्य करता है। यह शिव परिवार से मैंने आपको परिचित कराया। आगे मैं बताता हूँ आपको अधिक मास के अंतर्गत जो जो क्रिया करनी है, जो जो पुण्य कमाना है। अब तो कुछ ही समय रह गया है, इन समय के अंदर भी आप अपने पुण्य को 4 गुना 5 गुना कर सकते हो और जीवन में चमत्कार देख सकते हैं। आपके जीवन में भी धन से जुड़ी कोई समस्या आ रही है तो आप मुझसे इन समस्याओं का समाधान कह सकते हैं। कमेंट बॉक्स और अपॉइंटमेंट के माध्यम से आप हमसे जुड़ सकते हैं। आज का महान उपाय, जी हाँ, अधिक मास के गुरुवार के दिन किया जाने वाला उपाय, इसे हम किसी भी दिन कर सकते हैं। 11 एकादशी के दिन, पूर्णिमा के दिन भी कर सकते हैं और गुरुवार के दिन। यह 3 तिथि इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृष्ण पक्ष की एकादशी को भी यह कार्य किया जाता है। करना इतना है, आपको पता है कि जब गुरु बृहस्पति खराब होता है तो आपके धन बरकत में कमी आने लगती है। आप लोन इत्यादि सामान जब लोन लेने जाते हैं तो आपका लोन का भी कार्य पूर्ण नहीं होता है। तो आप इन रुके हुए कार्य को शीघ्र से पूर्ण करने के लिए इन उपायों को जरूर कीजिएगा। आज का महान उपाय, केले की जड़। यह जड़ इतनी पवित्र है, कहते हैं केले में विष्णु का वास होता है। कहते क्या साक्षात ही वह प्रत्यक्ष विष्णु का स्वरूप है। उसकी पूजा करने से बृहस्पति का
जो ग्रह है वह आपका ठीक हो जाएगा। पूजा करने का अर्थात उन्हें जल दीजिए, 1 लीटर से ज़्यादा उन्हें जल चढ़ाइए केले के पेड़ पे। और आपको गुरुवार के दिन वहाँ उनकी सेवा इत्यादि कर कर आप उसकी जड़ को ला के एक चांदी के, यह देखिए इस तरह की चांदी के लॉकेट में भरकर आप लाल या पीले धागे में धारण कीजिए। कुछ ही समय में आप देखेंगे आपका मन और आपका कर्म इतने अच्छे हो जाएंगे, मन भी आपको अपने कार्य की प्रगति के लिए ले जाएगा और हर कार्य को सिद्ध करेगा, जीवन में पुण्य और धर्म अर्जित करेगा। मैं हमेशा कहता हूँ आप अपने जीवन के अंदर धर्म दान कीजिए। आप जितना धर्म दान करेंगे उतना ही आपके किए गए पाप का नाश होगा। कहते हैं पाप बढ़ते हैं तो आपकी हर इच्छा का नाश हो जाता है, हर विशेष अधूरी रह जाती है, लेकिन पुण्य बढ़ता है उससे आपके हर कार्य के अंदर प्रगति आने लगती है। कार्य को सिद्ध कीजिए। बृहस्पति खराब होने के बाद आपके जीवन में अनेक समस्या आने लगती है, घर बार नहीं बनते हैं, गाड़ी घोड़े नहीं आते, विवाह नहीं होते, तो आप अपने बृहस्पति को कुंडली के माध्यम से सिद्ध कीजिए। अपने प्रिय ज्योतिष एस्ट्रोलॉजिस्ट के पास जाकर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराइए। अगर आपको पता ही नहीं कि मेरे कुंडली के अंदर गुरु खराब है, या जानते हो, अगर खराब जानते हो कि आप खराब है तो आप ये सेवा विधि कर सकते हैं। मैं जो उपाय बता रहा हूँ इसके लिए कोई निर्धारित आयु नहीं, सभी कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली का विश्लेषण भी जरूर कराते रहिएगा। आज का दूसरा महान उपाय, घर के अंदर आपके भी बहुत ही कलेश झगड़ा होता है, या आपके बच्चे, आपका परिवार आपकी बात या विचार मिलता नहीं हो, या आपकी बातें नहीं मानता, तो मैं आपको एक छोटा सा उपाय बताने जा रहा हूँ। घर के अंदर जब आप साफ सफाई करते हैं तो गुरुवार और शुक्रवार के दिन घर का कचरा बाहर मत फेंकिए। जिन लोगों के घर के अंदर दुकान है, यह तो विशेष करके सुन लीजिए, आप अपना कचरा बहुत सावधानी से बाहर फेंकिए, क्योंकि आपके कचरे के अंदर भी, निकाले गए कचरे के अंदर भी बरकत का वास होता है। कुछ तंत्र मंत्र में भी इन कचरों का जो है उपयोग में लिया जाता है और आपकी दुकान धंधों को भी बांध लिया जाता है। इसलिए आप इन चीज़ों को ध्यान से रखिए और घर का कचरा सावधानी पूर्वक डालिए। आज का तीसरा महान उपाय, घर के आगे तुलसी का पौधा तो होना ही चाहिए। हमारे बड़े बुजुर्ग जब उनके घर बनाते, निर्माण करते थे, तो सबसे पहले एक तो तुलसी का पौधा और एक अशोक का, यह दो तो पौधे रहते ही थे, जिससे उनके जीवन का निर्माण सुख शांति से होता था। बाकी तो अपने परिवार को मेल मिलाप के लिए अपने विचारों को भी मिलाइए। मैं आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको कोई समस्या हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में भी कह सकते हो और पर्सनल अपॉइंटमेंट से भी आप बात कर सकते हैं। जय श्री महाकाल।